नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज काटने का बहुत अच्छा तरीका सुई से। जी हाँ दोस्तों, सुई से प्याज काटने का एक सरल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चाकू छुरी छिलने से तो सब लोग छिलते हैं, लेकिन सुई से एक अनोखा तरीका है जो आप वीडियो में देखते जाइए। सबसे पहले आपको प्याज छील लेना है और प्याज का जो झार होता है ये आँखों में बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए भी मैं बताऊँगी क्या करना है। आपको प्याज पहले छीलना है, छीलते समय भी आंसू आते हैं, लेकिन आप जब प्याज छील लें तो उसके बाद में प्याज को इस तरह से उल्टा करके रखना है। थाली या प्लेट में जहाँ भी काट के रख रहे हैं उनको उल्टा करके रख देना है, तो जितना भी झार इसमें निकलता रहता है ना वो नीचे ऐसे सेट हो जाएगा। तो उल्टी करके प्याज रखने पर बिल्कुल भी झार नहीं निकलती है। इसके बाद एक बारीक प्याज काटने के लिए हम लिए हैं ये छिलनी। हम तो छिलनी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बता देना। जो है एक भाषा है भाई हमारी, और उसको हर तरीके से बोलेंगे तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो छिलनी है ये आलू छीलने के लिए, तुरई छीलने के, तो इसी से हम जो है प्याज को काटते हैं। एकदम बारीक प्याज कट जाती है, तड़का लगाना है तो फिर फ्राई वगैरह करना है प्याज डालने के लिए। तो हल्की प्याज जो होती है पतली एकदम बारीक, वो जल्दी से पक जाती है, इससे हमारी गैस की भी ज़्यादा बचत होती है। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत काम की है। इसके बाद क्या है, बारीक प्याज जो है काटने का तरीका वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद जैसे कि हमने लिया है सुई धागा, सुई धागे में हमने प्याज को थोड़ा सा पिरो दिया है और इस प्याज को हम रख देंगे जहाँ पर छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती है घर में अंदर। तो वहाँ पर आप इस तरह से लटका देंगे तो छिपकली एक भी नहीं आएंगी, सारी छिपकलियाँ भाग जाती हैं घर से। प्याज की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से छिपकली बिल्कुल भी आपके घर में दिखाई नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले आइडियाज़ की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास जो रुमाल होती है सफ़ेद रंग की, तो सफ़ेद रंग की रुमाल मेरे पास है और आपके पास भी होगी। आपको रेड कलर की रुमाल लेना है और इसके बाद क्या करना है, पूरी रुमाल को खोल कर रख देना है। फिर इस तरह से फोल्ड करना और बीच में उंगली रख के आप रुमाल को देखिए, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ। एक बार इस तरह से पलट दिया, उसके बाद उंगली रखा बीच में और उंगली से दबा के पकड़ा है मैंने। फिर एक कोना उठा के किनारे पर लेकर आ गई हूँ, फिर यहाँ बीच से उठाना है और इस तरह से कोने को फिर से मिला देना है। उंगली को जो दबा के रखी थी कपड़ा, फिर से वहाँ उंगली छोड़कर ऊपर की ओर उंगली रखा और इस तरह से सारे कोने इकट्ठा कर लिए मैंने। अब क्या करना है, देखिए इसको बराबर कर लेना है। यहाँ पर जो कोना इसका है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है फोल्ड करने में, तो आप इसको बराबर कर लीजिए। अब क्या करना है, देखिए इसी तरह से पीछे साइड में करना है। मैं यहाँ आगे करके बता रही हूँ ताकि आपको भूल ना जाए कि जैसे कि हमने तुरंत ही वीडियो कट किया तो आपको समझ में नहीं आएगा और पलट दिया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको देखिए पीछे साइड रुमाल को घुमाना है और इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये रुमाल बहुत अच्छे से फोल्ड हो गई है, एकदम डिज़ाइन में बन गई है। तो आप क्या करना है, जैसे कि लोग शादी पार्टी में जाते हैं रुमाल लेकर, तो आप इस तरह से रुमाल को हाथ में पकड़ सकते हैं। नहीं तो आप कोट पैंट में इस तरह से जेब में लगा सकते हो। मैंने यहाँ अपने बच्चे के कोट में लगाया है, लेकिन यहाँ जेब का साइज छोटा है इसलिए रुमाल थोड़ा सा सिकुड़ गई है। जो बड़ी जेब होती है मेंस लोगों की, तो उसमें बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आप कोई कलरफुल रुमाल लगाएंगे, जैसे आप देखे होंगे कोट में लगे होते हैं यहाँ पर रेडीमेड, लेकिन अगर आपके कोट में नहीं लगे हैं तो ऐसे आप बना के रख लीजिए रुमाल। और वैसे हाथ वगैरह पोंछने के भी काम आती है और वैसे फैशन में भी रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे ही मैं रुमाल को फोल्ड करके रखती हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप भी बना सकते हो घर पे। इसके बाद जो अगला आइडिया है, जब भी हमारे घर में पूड़ी पराठा पकौड़ी वगैरह बनती हैं तो पकौड़ी में बहुत सारा तेल भी रहता है और वो तेल देखिए हम कम करने के लिए नीचे पेपर लगा देते हैं। तो देख सकते हैं पूरा पेपर भीगा हुआ है। मेरे पास येलो वो जो होता है फॉइल पेपर वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर कॉपी किताब जो भी मिल जाता है उसको मैं रख लेती हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाए। और ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं तो परेशानी भी होती है।
इसलिए थोड़ा बहुत कम ही हो जाएगा। तो ये जो तेल का पेपर है, ठीक है, पकौड़ी तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो तेल का पेपर है इसको तो हम ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि कितना ज़्यादा कीमती है। इसको फेंकने के बजाय आपके लिए मैं बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पर इसका यूज है। तो देखिए, इस पेपर को मैं लेकर रख लेती हूँ। जैसे कि कभी बच्चों के लिए हम घर पर ही केक बनाते हैं तो हमें बटर पेपर की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक टाइम के लिए बटर पेपर नहीं है या फिर आपके घर पे है नहीं, तो आप इससे काम चला सकते हो। बहुत अच्छा सा ये बटर पेपर बन गया है। और अगर आपके घर में चूल्हा जलता है तो आप चूल्हा जलाने के लिए भी इसे यूज़ में ले सकते हो। तेल को अगर आग में डालेंगे ना, तुरंत ही आग जल जाती है, बहुत तेज़ से जलती है। तो आप इस पेपर की सहायता से चूल्हे की आग बहुत जल्दी से जला सकते हो। ठंडी के मौसम में वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा चूल्हा वगैरह जलाते हैं, आग जलाते हैं। तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हो, यानी इस तरीके से इस पेपर को यूज़ में ले सकते हो। इसके बाद क्या है, जैसे कि हमारे घरों में जो फर्नीचर होता है लकड़ी के, तो देखे होंगे फर्नीचर कुछ दिन बाद फटने लगते हैं। तो आप उस पर पेंट वगैरह तो करते ही होंगे, लेकिन ये जो तरीका है ये भी बहुत काम का है। अब ये तेल लगा हुआ पेपर क्या करना है हमें, जो लकड़ी का फर्नीचर जैसे चारपाई हो गया, बेड हो गया, तो आप उस पर इस तरह से तेल लगा दो। और यहाँ पर जो है ना, मैं चारपाई पे लगा रही हूँ ये पेपर का तेल। इस तरह से देखिए मैं लगा के रख दे रही हूँ, पूरा लगा रही हूँ। तो ये तेल लग जाता है लकड़ी पे तो लकड़ी कभी भी ख़राब नहीं होती, ना ही फटेगी और ना ही चिटकेगी। एकदम बढ़िया सी चिकनी साइन वाली देखेंगे फर्नीचर रहेगी आपकी। तो इसको मैं अच्छे तरीके से पूरा लगा दे रही हूँ। इससे हमारे पेपर में जितना भी ऑयल है वो लकड़ी के अंदर सूख जाएगा। तो इससे हमारे तेल की भी, जो तेल बेकार हो रहा था पेपर के साथ में हम फेंक देते थे, उसका यूज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप अपने काम को छोटी छोटी चीज़ों से लेकर आसान बना सकते हैं। और हर चीज़ में कहीं ना कुछ छिपा होता है जिसको हम अनदेखा करते हैं। और इस तरह से देखिए, आप थोड़ा टाइम देकर ये काम कर लेंगे तो आपका फर्नीचर हमेशा के लिए लाइफ टाइम चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो आज मैंने जितने भी ट्रिक शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे। कमेंट करके बताना आपको वीडियो का कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा लाती रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।